आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव पहुंचे गिरिडीह, जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इपवा ने मनाया 27वां स्थापना दिवस समारोह, संगठन मजबूती समेत अन्य मुद्दों पर की चर्चा। सड़क सुरक्षा माह में जागरूकता से ज्यादा जुर्माना वसूलने पर परिवहन विभाग दे रहा है जोर, जान जोखिम में डाल भागते दिख रहे हैं लोग। पचंबा थाना में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक, सरस्वती पूजा को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जल जीवन मिशन के तहत गिरिडीह परिसदन में शुक्रवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक के दौरान सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत जिला अंतर्गत किए जा रहे कार्यों एवं जिले के प्रत्येक घरों में नल से जल की आपूर्ति एवं उनकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक जिले के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल मुहैया कराया जाएगा। जल जीवन मिशन उद्देश्य ही समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। राज्य में जो विभाग का मुख्यालय है वहाँ पे जो सोच है कैसे वो जिला की टीम को हम लोग कन्वे करें और कैसे बेहतर प्लानिंग हो, क्योंकि अभी बहुत सारी स्कीमें हमारी बननी है। मात्र 10% के आसपास घरों में अभी तक हम लोग पाइप वाटर दे पा रहे हैं, 10% के आसपास, और लगभग जो हमारी चालू योजनाएं हैं उससे हम लोग और 20 से 25% दे पाए। कहने का अर्थ है कि 70%, 65% अभी स्कीमें और बननी है। तो जब योजनाओं का सृजन हो रहा है तो हम कैसे उसमें बेहतर प्लानिंग करें ताकि योजनाएं सही रूप में बने, सस्टेनेबल हो, नल में पानी मिले लोगों को, उच्च गुणवत्ता का पानी मिले, सस्टेनेबल मिले, और स्कीम बनने के बाद उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो कैसे हम लोग करें ताकि जो इसका प्रोजेक्ट लाइफ है कम से कम 30 साल तक जो है लोगों को निरंतर पानी मिलता रहे। सड़क सुरक्षा माह के मद्देनजर गिरिडीह जिले भर में जिला परिवहन विभाग द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के नाम पर जारी वाहन जांच के दौरान वाहन चालकों को जागरूक करने से ज्यादा जिला परिवहन विभाग के अधिकारी आम लोगों से जुर्माना वसूलने पर जोर दे रहे हैं। शुक्रवार को पचंबा थाना के पास जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार खुद वाहन जांच करते नजर आए। इस दौरान कई वाहन चालक परिवहन पदाधिकारी के साथ उलझते दिखे तो कई जुर्माने से बचने के लिए जान जोखिम में डालकर भागते रहे। नतीजतन लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कम, मगर भागने के दौरान किसी हादसे का शिकार होने का जोखिम जरूर उठा ले रहे हैं। हालांकि इस जांच के दौरान सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया वाहन चालक परिवहन विभाग के हत्थे चढ़ गए। हालांकि जुर्माना भरकर तो वे बरी जरूर हो जाएंगे, लेकिन सरकार और जिला परिवहन विभाग के रवैये के प्रति जमकर भड़ास भी निकाली। इस सड़क सुरक्षा माह हमारा चल रहा है जनवरी 17 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक ये है। इस बीच में लोगों को जागरूक करना है और
जो लोग आपको उल्लंघन कर रहे हैं MB एक्ट का, उसको दंडित भी करना है। तो उसी के तहत हम लोग ये विदाउट हेलमेट वाले लोगों को और उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ रहे हैं। हर जगह हर सब में चलते रहता है, कभी डुमरी में, कभी खोरी में, विभिन्न भागों में चलते रहता है चेकिंग। आज यहाँ पर चलाया गया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा का 27वां स्थापना दिवस कन्वेंशन शुक्रवार को पचम्बा के हरिचक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में दिवंगत तथा आंदोलन के दौरान शहीद महिला साथियों को याद करते हुए खगिया देवी ने झंडोत्तोलन किया। इसके उपरांत 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एपवा नेत्री कौशल्या दास तथा संचालन रेणु रवानी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जयंती चौधरी, पूनम महतो, सरिता महतो, मीना दास, सरिता साव, प्रीति भास्कर आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। महिला नेत्रियों ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, सम्मान और पुरुष सत्तात्मक समाज में अपना संपूर्ण अधिकार लेने के लिए महिला संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। महिलाओं को मौजूदा शोषण आधारित व्यवस्था में अलग से भी शोषण का शिकार होना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए महिला ग्रुपों का खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन लॉकडाउन जैसी परिस्थिति झेलने के बावजूद जहां सरकार ने बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को आर्थिक पैकेजों की सौगात दी है, लेकिन महिला ग्रुपों का ऋण माफ करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान 15 मार्च को महिला ग्रुपों की ऋण माफी सहित अन्य सवालों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का आज 27वां स्थापना दिवस है। इसी के मौके पर आज जो है इस गिरिडीह के पचम्बा में एक महिला कन्वेंशन रखा गया। इस कन्वेंशन के बाद हमारी मीटिंग भी, जिला कमेटी की मीटिंग भी है, और इस मीटिंग में एक सांगठनिक और एक जो है वो राजनीतिक परिस्थिति पर, महिलाओं की भूमिका पर बात हो रही है। राजनीतिक परिस्थिति में बात हो रही है कि अभी पूरे लॉकडाउन से लेकर के अभी सरकार जो है किसानों का कर्ज माफी के सवाल पर बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्ज माफी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाएं जो आजीविका सहायता समूह के द्वारा जो लोन मिला है, इस लोन का भी माफी की गारंटी करें। इस लेकर के हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 तारीख को जो है हम लोग 8 मार्च को हम लोग इसके लिए कार्यकर्ता कन्वेंशन भी करेंगे, मार्च भी करेंगे, और 15 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। 27वां स्थापना दिवस गिरिडीह के हरिचक पचम्बा में एक कन्वेंशन के माध्यम से महिलाओं के साथ इस दिवस को मनाया गया। इस मंच से मैं गिरिडीह की सभी महिलाओं को आह्वान करती हूं कि आप सभी इस झंडे तले आइए और अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाइए। एपवा आपके साथ थी, है और हमेशा रहेगी। हकपा माले के विंग अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा का 27वां स्थापना दिवस आज हम लोग गिरिडीह के इस पचम्बा में मनाए हैं। और इस सम्मेलन में हम लोग का जो एक सम्मेलन के बाद आज जो कार्यक्रम हम लोग स्थापना दिवस का किए हैं, इसके बाद हम लोग 2 घंटे का मीटिंग भी यहाँ जिला कमेटी की मौजूद है, हम लोग मीटिंग भी करेंगे। और इस मीटिंग में हम लोग का 2 एजेंडा है। एक एजेंडा है हम लोग सांगठनिक, जो हम लोग एपवा का जिला सम्मेलन है, राज्य सम्मेलन है, वो सदस्यता महिलाओं के नीचे जाकर के सदस्यता बनाते हुए जिला राज्य सम्मेलन भी करेंगे। और दूसरा है कि आने वाला कार्यभार अभी हम लोग जो 8 मार्च है, उस 8 मार्च में हम लोग पूरे जिले में 8 मार्च में जो आज देखिएगा कि अभी हेमंत सरकार जो है अभी कह रहा है कि जो 50,000 किसानों का जो लोन माफ की घोषणा जो की है, तो हम लोग समझते हैं कि महिलाएं भी किसान हैं और महिलाएं जो एसएसजी ग्रुप के हर तरह का जो लोन ली है उस लोन को भी माफ किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोग 8 मार्च भी मनाएंगे और 15 मार्च को हम लोग एपवा के जरिए विधानसभा घेराव भी करेंगे। एपवा स्थापना दिवस हम लोग मनाए और आज हम लोग यहाँ इस मंच से हम लोग तय किए हैं कि अभी जो दिल्ली में किसान आंदोलन जो चल रही है, किसानों की के साथ जिस तरह का ये मोदी सरकार, मोदी के राज में जिस तरह किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये कृषि काला कानून को वापस करें। और हम लोग इसी चीज़ को लेके हम लोग 15 मार्च को विधानसभा सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने किया, जबकि मंच संचालन मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास ने करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
मौके पर मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार और सुझाव को रखा। बैठक में इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि कोविड-19 का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पूजा मनाए जाने की अपील की। वहीं तीव्र गति में साउंड सिस्टम नहीं चलाने का आदेश दिया। वहीं पूजा पंडालों में अश्लील और फूहड़ गाने बजाने पर कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। शांतिपूर्ण ढंग से नजदीकी तालाब में मूर्ति विसर्जन करने का निर्देश दिया गया है। 12/2/21 को आने वाले आगामी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित हुए, अपने अपने विचार व्यक्त किए, सभी के सुझाव माना गया, सुझाव दिया गया। यह सभी को बताया गया कि अभी कोरोना सब खत्म नहीं हुई है, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करेंगे और प्रशासन को सहयोग करेंगे। इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा शुक्रवार को सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनू पांडे एवं संचालन जिमी चौरसिया द्वारा किया गया। वहीं धरना में मुख्य वक्ता के रूप में संदीप जायसवाल उपस्थित हुए। बताया गया कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ठहराव पूर्व की भांति लोकल ट्रेनों का परिचालन, रैंक पॉइंट से उठने वाले धूल गर्दा की समस्या को लेकर आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि फरवरी माह तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो मार्च में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर धरना के बाद इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा रेल डीआरएम के नाम एक ज्ञापन हजारीबाग रेलवे स्टेशन के प्रबंधक को सौंपा गया। सभा के द्वारा सरिया में पुरुषोत्तम सहित लोकल और पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव तथा सरिया बाजार के जो नागरिक हैं वो लगातार रैक पॉइंट की वजह से धूल गर्दे खाने को जो है विवश हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर आज 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय और यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं जो सरकार की नुमाइंदगी भी करती हैं और वो इस मामले में कोई सकारात्मक पहलकदमी ले, अन्यथा इस अभी तो जो है आरवाईए सरिया के जो नौजवान हैं वो इस सांकेतिक धरने में शामिल हुए हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो आपको विदित होगा कि इसके पूर्व जो है सरिया रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जो है हमने पूर्व सांसद का जो है आवाज घेरने का कार्यक्रम जो किया था, तो जरूरत पड़ेगा तो इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन जो है वो मार्च में इनकलाबी नौजवान सभा करेगी। गिरिडीह कोलियरी में जारी कोयला का अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गिरिडीह पुलिस व सीसीएल सुरक्षा विभाग अभियान छेड़कर इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में जुटी है, लेकिन कोयले के अवैध धंधेबाज कानून को दरकिनार कर इस काले कारोबार को जारी रखे हुए हैं। शुक्रवार को एक बार फिर सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर कबरीबाद परियोजना से सटे आसपास के इलाकों में अवैध रूप से संचालित खंतों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान लगभग 2 दर्जन से अधिक खंतों की डोजरिंग की गई। सीसीएल के सुरक्षा प्रभारी ओम प्रकाश दास ने कहा कि लगातार अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी सूरत में अवैध खनन के कारोबार फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। डीपीओ साहब का आदेशानुसार और पीओ साहब का आदेशानुसार डोजरिंग किया जा रहा है। ये अभियान चल रहा है। ये डोजरिंग हम अभी सैकड़ों खंता का डोजरिंग हो चुका है, सैकड़ों से ज़्यादा हो चुका है और अभियान चालू है। ओपन कास्ट और कबरीबाद दोनों जगह डोजरिंग लगातार चल रहा है और इसकी जो डोजरिंग हमेशा चलते रहेगा और ये अभियान चालू रहेगा। विशेष सहायता योजना मद से बेंगाबाद लुप्पी मुख्य मार्ग मरम्मती कार्य का शिलान्यास शुक्रवार को गांडे विधायक सरफराज अहमद व बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। जर्जर सड़क की मरम्मती के लिए शिलान्यास होने से स्थानीय लोगों में काफी हर्ष व खुशी का माहौल है। इस मौके पर मुख्य रूप से झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नूनू राम किस्कू, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, युवा नेता हसनैन आलम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। निश्चित रूप से आज का दिन जो है 50-60 नहीं मिलता। मंगलम पुंडरी काका मंगलार्तनो हरि ना हो गया बोल दे हो गए चल कर रहे हैं।
बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव, जो आप डायरेक्ट लाइव हैं देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से आज का लुप्पी जाने वाला रोड जो है जी मैंने अभी तक जरूरी काम हुआ है बेंगाबाद के लिए, और आप लोगों ने इस चीज़ को बार बार मुझे याद दिलाया है, जगाने का काम किया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जनप्रतिनिधियों को भी, हमारे मुखिया साहबान, विभिन्न दलों के नेताओं ने ध्यान आकर्षित किया, और जितनी बार मैं उधर गया तो मैं ये दिक्कत है जो तकलीफ मुझे होती थी। पहल करके हमने जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ आज से। 2 फेज में ये जीर्णोद्धार होगा। ये 2 रोड को मिला करके ये एक रोड है बेंगाबाद से। आरईओ का है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट पीएमजीएसवाई का है। तो कुछ अड़चनें आ रही थी विभाग की ओर से, लेकिन कोशिश करके, मेहनत करके इनसे लिया गया है। और अभी फिलहाल जीर्णोद्धार का काम फर्स्ट फेज का है, बाद में इसके बाद तुरंत सेकंड फेज का होगा। आज बेंगाबाद से लेकर लुप्पी पर, जिसमें अभी फ़िलहाल पार्ट 1 में 5 किलोमीटर का रिपेयर कार्य का माननीय विधायक जी के द्वारा और उनके सराहनीय पहल इसको कहा जाए शुरू किया गया है। और सेकंड पार्ट, हालांकि सेकंड पार्ट माननीय विधायक जी के द्वारा भी अपने स्तर से कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे माननीय सांसद महोदया के द्वारा जो टेलीफोनिक वार्ता हुई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि बेंगाबाद से लुप्पी एवं खगड़िया से बढ़ियाबाद पथ जो है, इसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इसको रिपेयर करने का अनुशंसा कर दिया गया है। मार्च अप्रैल तक बड़ा टेंडर होगा, जिसमें लगभग 7-8 करोड़ की लागत से ये योजना का काम होगा। फिलहाल माननीय विधायक जी के द्वारा जो अभी कार्य किया गया है सराहनीय है, लोगों में खुशी है। जमीन विवाद को लेकर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मांजोरी पंचायत के बहादुरपुर गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की इस घटना में एक महिला समेत 4 लोग घायल हैं। घायलों में एक पक्ष के बहादुरपुर निवासी संतोष शाह, फूहो शाह व कर्मी देवी शामिल है, वहीं दूसरे पक्ष के कालो शाह को भी चोट आई है। इस बाबत घायल संतोष शाह ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की है, जिसमें उनकी मां कर्मी देवी, पिता फूहो शाह व खुद घायल है। बताया कि मां कर्मी देवी की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें गिरिडीह अस्पताल भेज दिया गया है। घरे मारपीट किया, घूस किए। किस चीज़ के लिए? क्या झगड़ा किस लिए हुआ था? झगड़ा है जमीन विवाद। अच्छा। तो उसमें हम खाली बोलने गए। अच्छा। तो टूटते पूरा परिवार, पूरा फैमिली सब मिल के कालो शाह, सुधीर शाह, सुनील शाह, बुनिया देवी आके और मारपीट करने लगे। जब हम लोग बीच बचाव में अगर घर गए तो घर से भी मतलब उठा के बजाने लगा सब। ठीक है, हम अकेला आदमी है। क्या घायल हैं आप लोग? हम लोग 3 गो हैं। सीरियस भी है कोई? सीरियस है 2 गो। 2 सीरियस है। कहाँ ले जा रहे हैं अभी आप लोग? अभी जा रहे हैं सदर हॉस्पिटल। गिरिडीह बेंगाबाद से होता है, यहाँ से रेफर कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष शाह। संतोष शाह। घायल का नाम क्या क्या है? कर्मी देवी, संतोष शाह और पुलिस है। अच्छा, थाना में दे दिए हैं? दे रहे। तीसरी थाना क्षेत्र के कटकोको गांव में शुक्रवार को अनियंत्रित होकर बाइक पुल के पिलर से टकरा गई। घटना में बाइक सवार एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, वहीं एक शख्स को हल्की चोट आई है। घटना में गंभीर रूप से घायल बुधन सोरेन है।
बताया गया कि बाइक से वह अपने फूफा को टिकुलिया पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना के बाद घायल को तीसरी सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। धनवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में शुक्रवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में धनवार प्रखंड कार्यालय के 2 सेवानिवृत्त कर्मियों को समारोह आयोजित कर भावनीय विदाई दी गई। विदाई समारोह में वीडियो समेत अन्य कई पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्त प्रधान सहायक वासुदेव प्रसाद वर्मा तथा अनुसेवक किशोरी नारायण देव को शॉल ओढ़ाकर व बुके आदि देकर विदाई दी। साथ ही उनके कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रखंड कार्यालय में दोनों कर्मचारियों का योगदान काफी सराहनीय था। में जा रहे हैं। इन्होंने अपना सेवा पूरा 60 साल तक प्रखंड में रहे, चाहे वो इधर रहे अंचल में रहे, हो सकता है हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन प्रखंड कार्यालय के प्रधान सहायक श्री वासुदेव प्रसाद वर्मा जी और अनुसेवक श्री किशोरी नारायण देव जी 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर आज हम लोग प्रखंड सभागार में एक छोटा सा कार्यक्रम किए हुए हैं उनके सम्मान में, और हम लोग उनके द्वारा किए हुए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और सभी कर्मियों द्वारा उन्हें सम्मान और गिफ्ट देकर सम्मान किया। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।